जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। प्लेटफॉर्म का हमने इससे पहले बहुत सारे सेट्स को अपडेटेड कर दिए हैं। सारे प्लेलिस्ट में बना हुआ प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट आप जाके देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट सीरीज़ नंबर 24 होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 41 से जनरल स्टडीज़ का पेपर को स्टडी करेंगे। आइए हम इसको 41 पर जाते हैं। 41 नंबर पे जनरल स्टडीज़ से जो शुरू हो रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 41 का ऑप्शन क्या होंगे, ए है रोनाल्ड रॉस। क्या हो जाएंगे, रोनाल्ड रॉस के लिए, क्योंकि मलेरिया पर काम किया था। 42 नंबर कह रहा है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी होगा, घटती है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। 43 नंबर का था, चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है। तो देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, तो फुल मून होना चाहिए, पूर्णिमा होना चाहिए। तो 43 का ऑप्शन क्या होंगे, ए सही है। कहता है, राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा किस नाम से जानी जाती है। तो उसको बोलते हैं बावरी। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही होंगे। कहता है, बिना बीजों से उगने वाले पौधे हैं तो सेब, पाइनस, फर्न या इस, तो बिना बीज, जिसमें बीज नहीं होता, विदाउट सीड। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फर्न सही है। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, जंतु किसके द्वारा पौधों के परागन की विधि है। जंतु परागन, तो ये उसको बोलते हैं चमगादड़। क्या बोलते हैं, 46 का ऑप्शन सी चिरप्टोलॉजी बोलते हैं, चिरप्टोलॉजी। ठीक है, जंतु परागन। 46 का ऑप्शन बी सही है। घटपर्णी जिसको बोलते हैं नेफेंथिस, चूहों, मेढकों, कीड़ों को ये फंसा कर खा लेता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। 47 का ऑप्शन ये मेघालय में पाया जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियरली लिख दिया, ये मेघालय में मिलता है, यानी पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। पृथ्वी गोल है और यह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब हम मध्याह्न यानी दोपहर होता है, तब नीचे किस देश में मध्य रात्रि होता है। तो देखिएगा, जैसे ही उल्टा देखिएगा कौन सा देश है। 48 का कौन है ऑप्शन, 48 का ऑप्शन सी है, अर्जेंटीना। ये भी सी टेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, तो एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद धातु के साधारण पेंडुलम को डैश कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, 49 का बॉब, बी बोलते हैं, बॉब। इस तरह से बॉब लटकता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, जो हमारा मसल्स में होता है। 50 का ऑप्शन सी सही है, यस ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा विरोध करेगा। 51, हाँ 51 का ऑप्शन किन्हों दिया है, 51 का ऑप्शन ए दिया है, ये हमेशा विरोध ही करेगा, घर्षण बल हमेशा, तभी तो, हाँ विरोध करेगा तभी तो घर्षण लगेगा, ये आपस में विरोध होता है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। देखिएगा, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मीथेन हो जाएगा। 52 का ऑप्शन सी सही है। 53 नंबर कहता है, किस पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा की घटक है। देखिए, आप पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का घटक है। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही है। 53 का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 54 नंबर, रेणुका जो है आर्द्रभूमि, ये रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पे है, किस राज्य में। ये हिमाचल प्रदेश में, आपको बता दें सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। 54 का ऑप्शन सी सही है। कहता है, पृथ्वी के ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लोहा का स्थान कौन सा है। तो 55 का ऑप्शन के लोहा चौथा रैंक पर होगा, लोहा का है। 55 को उन्होंने डी दिया है, हाँ 55 का उन्होंने क्या दिया है, पृथ्वी पर जो है धातुओं की प्रचुरता में लोहा दूसरा स्थान पर है। तो याद रखिएगा, 55 का ऑप्शन क्या है, डी सही है, उन्होंने दूसरा दिया है। तो देखिएगा, फिर क्या कहता है, कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त टेलोराइट खनिज है। तो कैल्वेराइट नामक जो खनिज है किस में मिलता है। तो 56 का ऑप्शन सी सही है, सोना का है। यस, कैल्वेराइट याद रखिएगा, कैल्वेराइट किसका है, सोना का है, जिसमें टेल्यूराइट खनिज मिला रहता है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक जो है पशुओं में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो ये है उपकुला, क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। 57 का ऑप्शन बुक में भी डी दिया है। 58 नंबर कहता है, पुताई की दीवारों में डैश बनने के कारण 3 से 4 दिन में चमकदार दिखाई पड़ता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 58 का ऑप्शन डी दिया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कहता है, कौन सा नियम ये बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है। ये गुरुत्वाकर्षण बनाता है, ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है, बी सही है। कौन सा विटामिन को साइनोकोबाल्मीन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 को नाम से जानते हैं। 60 का ऑप्शन बी सही है। और विटामिन B6 को बोलते हैं पायराडॉक्सिन। उसके बाद B3 को बोलते हैं, कमेंट लिखिए, विटामिन B1 को तो बोलते हैं थायमिन, और विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, बायोटीन भी बोल सकते हैं। विटामिन B7 को हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं।
61 में कहता है, 61 में क्या कह रहा है, कहता है कि शरीर की गंभीर कमी के कारण क्वाशरकोर, तो क्वाशरकोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होता है। कैल्शियम दांत में, हड्डी में, लोहा एनीमिया हो जाएगा, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमेगा। खनिज कार्नेटाइट, देखिएगा कार्नेटाइट ये यूरेनियम का है, कार्नेटाइट का किसका हो जाएगा, यूरेनियम। 60 का डुई ऑप्शन है, इसी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अयस्क है। निम्नलिखित में से किस रोग से प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका देंगे। बीसीजी का फुल फॉर्म पढ़ेंगे ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो देखिए इसमें तो पोलियो तो नहीं आया, तपेदिक भी नहीं आया, चिकन पॉक्स और अस्थमा आया। तो इसमें से 63 का ऑप्शन बुक में दिया है, ये कहता है तपेदिक होगा। किसके कारण दिया जाता है टीका, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका तपेदिक के कारण दिया जाता है। 63 का हम पढ़ देते हैं। तपेदिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तपेदिक रोग को यक्षमा या कॉक रोग भी कहते हैं, ये जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक रोग उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और फिर कहता है कि पीएस छोड़िए, नेक्स्ट देखेंगे 64 का निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। तो देखिएगा एंथ्रासाइट, तो ये कोयला का प्रकार है, ये तेल से कहाँ बनता है, गैसोलीन, डीजल, ये सारे तेल का उत्पादक। 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डायमेंटाइटिस होता है। तो देखिएगा डिमेंशिया, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की बात करता है। 65 का ऑप्शन क्या दिया है, उन्होंने दिया है पेलाग्रे की बात किया है। तो याद रखिएगा पेलाग्रे को क्या बोलते हैं, बीमारी को 3D बीमारी से भी नाम जा सकता है, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया, डायमेंटाइटिस शामिल है। पेलाग्रे जो है चर्मदाह रोग है, विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रे रोग जो है जीभ और त्वचा दौने और कहता है पपड़ियाँ पड़ जाती है। देखिएगा उन्होंने इस 65 का ऑप्शन को डी माना है, इसको बोलते हैं पेलाग्रा, किसका, विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। 66 नंबर कहता है कि शरीर के डैश के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या स्टेथोस्कोप लगा देते हैं। 66 का ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो बाघ हो जाएगा। 67 का ऑप्शन, अच्छा देखिएगा इन्होंने बाघ को नहीं माना है, हाथी को माना है। राष्ट्रीय धरोहर पशु किसको माना है, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है, हाथी है। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस है। बाघ अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपनी शक्ति के लिए भी जाना जाता है। डॉल्फिन को हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करते हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय धरोहर पशु हमारा हाथी है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम घनत्व में किसी ध्वनि के एक संपूर्ण दोलन लगने वाला समय है। 68 का ऑप्शन क्या बोलेंगे, आवर्तकाल है। T बराबर 2 π√L/G होता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु में आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है, तो लिथियम। ऑप्शन 69 का ऑप्शन सी सही है। 70 देखते हैं, कहता है कोशिका के विभाजन के पश्चात जो जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बहते हैं, तो बराबर बहते हैं, दोगुने, कम या अधिक। 70 का ऑप्शन ये बराबर बहते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये तो है, लेकिन कोयला की बात करेंगे 71 का, ये नहीं होगा। 71 का ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए है। कहता है निम्नलिखित में से कहता रिक्त स्थानों पर विकल्प भरें। वे पौधे जो विभिन्न भागों में उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह हैं। विभिन्न भागों में उपस्थित नहीं होते हैं। 72 का ऑप्शन क्या दिया है, ये थैलोफाइटा की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए जिसका विभाजन नहीं होता है जड़ तने में, थैलोफाइटा का। ये MTS का क्वेश्चन SSC का। बल का समीकरण क्या है, F बराबर m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानी से भरे गिलास में रखा नींबू का गिलास, कहता है बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता है। ये अपवर्तन की घटना है। 74 का ऑप्शन सी सही। अपवर्तन कहाँ पे, 74 का ऑप्शन पता है उन्होंने डी दिया। हाँ, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। 74 का डी दिया। 75 निम्नलिखित में से किससे पुलों और लोहों में जंग, कहता है जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं के नुकसान पहुंचाता है। ये कौन है, अच्छा पुलों, लोहों, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंग लगना, कोरोजन। 75 का ऑप्शन क्या दिया है, डी दिया, इसको बोलते हैं जंग लगना, कोरोजन। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन हैं। 76 का 0.9% सही है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च कर देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है हम लेकर रहेंगे, कौन का है, बाल गंगाधर तिलक। विलेंटाइन शिरोल्डिंस को अशांति का जनक कहा। 77 का ऑप्शन सी सही है। 77 का ऑप्शन 78 का ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर तिलक होगा। 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 78 के बाद,
हाँ 79 प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और उसको नवाब किसको बनाता है, तो मीर जाफ़र को बना जाता है। मीर जाफ़र के धोखाधड़ी से ऐसा हुआ था। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्ताव डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो 1919 में कौन, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, नमक एक्ट, तो 80 का ऑप्शन बी ही सही है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। नेक्स्ट देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है, बीबीसी क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में 81 का ऑप्शन ये सही है। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ, तो चीन में हुआ था। श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद मिली, श्री आज़ाद हुआ 1948 में, श्रीलंका आज़ाद हो गया। 83 का ऑप्शन बी सही है, 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हो गया। इसका मतलब हमसे बाद में आज़ाद हुआ नहीं, हम लोग 1947 में ही आज़ाद हो गए। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, तुर्की ये नाम हो गया, अभी अंकारा राजधानी है। तुर्की का क्या हो जाएंगे 84 का सी। वेलिंगटन जो है कैनबरा, ऑस्ट्रिया कैनबरा, यरूशलेम उसका इसराइल का हो सकता है। वेलिंगटन जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत 1 रुपये का सिक्का टकसाल जारी किया था, तो 85 का ऑप्शन बी दिया है, शेरशाह सूरी। ये मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में है। ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसका हाथ है। फिर देखेंगे फासिस्टवाद, तो मिस इसको मैच करवाना है। देखिएगा कितना क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, 86 है। 86 में देखिए फासिस्टवाद जो बोलते हैं मुसोलिनी को बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, मुसोलिनी आप जानते हैं एफएम रेडियो होता है, इसी तरह रखिएगा। फासिस्टवाद मुसोलिनी, फासिस्टवाद मुसोलिनी। एक का हमारा 3 हो गया, तो 3 सी में है और डी में है, ठीक है। उसके बाद प्रजातंत्र हो जाएगा। प्रजातंत्र किसको मिलाएंगे, वुडरो विल्सन। एक फिर 2 का 4, 2 का 4 इसी में, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत हो गया। आपने चाहिए समाजवाद, समाजवाद का लेनिन हो जाएगा। नाथसीवाद जर्मन हो जाएगा, एडल्फ हिटलर का जर्मन हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, एन ए नॉट अवेलेबल। नासीवाद एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ही ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है, नेताजी कहा है, नेताजी। इसका मतलब डी का जो है सी का 1 है, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2, हाँ सी सही है। आप 87 नंबर देखते हैं। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिए। हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। 87 नंबर कहता है कि ग्राम पंचायत किस सदस्य को मतलब पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, एक मुखिया एक और उप मुखिया। यानी कि किसी सदस्य का, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम में है जो 6 माह के दौरान उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो सपोज 5 साल के चुनाव, पहला साल दूसरा का साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं, और चुनाव इलेक्शन के जो अंतिम में 6 महीना बाकी है तभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, 88 का कहने वाले कौन है, 88 का ऑप्शन ये सैमुअल मॉन्टेग्यू कहने वाले हैं कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। बताइए, कहता है प्रसिद्ध पर्वतीय रेलवे स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर है, जाइए घूमने के लिए, आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेगा। 89 का ऑप्शन जो है पालनी हिल्स में मिलेगा। कहाँ पे, पालनी जैसे कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे, पालनी हिल्स। नेक्स्ट देखेंगे अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है डैश में स्थित है, पंचमहल कहाँ पे स्थित है, 90 का ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में। आसियान देश का संस्थापक सदस्य कौन है, 91 का ऑप्शन बी है, ये कौन है, मलेशिया। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मलेशिया के संस्थापक देश है। आपको बता दें आसियान की जो स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में की गई थी। मलेशिया इसका संस्थापक सदस्य है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर इसके सदस्य हैं, ठीक है। याद रखेंगे। 91 के बाद 92 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। तात्या टोपे उन सेनानायक में था जिन्होंने डैश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, 1857 का, 92 का ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का, 93 का ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कहता है विस्काउंट। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है, तो देखिएगा गारो, खासी और जयंतिया तो है, लेकिन जावड़ी नहीं है। 94 का, ये तो जावड़ी पहाड़ी है जो होगी हमको तमिलनाडु के आसपास मिलेगी, तमिलनाडु में राज्य में मिलेगी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा, तो 95 का ऑप्शन ये बोलते हैं अंतिम वस्तुओं की जो बिक्री होती है ये जीडीपी में शामिल होता है। कहता है भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त 1797 के आसपास लॉर्ड कॉर्नवालिस नेस्ट का एक 1793 के आसपास। कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यही तो काम किए कुतुबुद्दीन ऐबक। 97 का ऑप्शन है 2.5 दिन का झोपड़ा। 98 में कहता है दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरने पर हो गई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। 98 का ऑप्शन ए ही है।
कहता है भारत बांग्लादेश के सीमा समझौते के संशोधन के संस्करण के दोनों संशोधनों के द्वारा दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया। सिंपल कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश में जो भूमि का हस्तांतरण हुआ है कौन सा आर्टिकल में संशोधन किया गया। तो 100वां संविधान संशोधन है 2015 में किया था। 99 का ऑप्शन बी सही है। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में बैंकिंग विनिमय जो अधिनियम है कब किया गया था। 100 का ऑप्शन उन्होंने दिया गया था 1949 में किया गया। चीन पर शासन वाला चीन पर शासन वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई। 101 का ऑप्शन जो है ए सही है, किंग राजवंश 1911। फिर कहता है अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो संयुक्त अरब अमीरात। इटली का क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो लीरा तो उस पर लीरा चलता है। नीदरलैंड का नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात ही सही है। फिर देखेंगे दक्षिण कोरिया का सियोल होगा। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान का 13वां जो है संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पंचायती राज की बात करेंगे तो 103 का ऑप्शन जो है सी सही होगा, केवल एक की बात। अगर ये देखिए शहरी को तो 74वां संविधान हो जाएगा। नगर पालिका की बात करेगा तो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है 104 नंबर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। हेराल्ड डॉमर मॉडल, महालनोबिस दूसरा था। ऑप्शन 104 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे 105 किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बलवंत राय, ये 1957 के आसपास में एक कमेटी बनी थी। 105 का ऑप्शन जो है देखिएगा ऑप्शन जो है ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, लेकिन बुक में दिख रहा है कुछ अलग ऑप्शन दिख रहा है। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इन्होंने सिंघवी समिति है, पढ़ देते हैं। सिंघवी समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। यह सिफारिश 1986 में लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और जो 64वां से शुरू हुआ था। बरेल प्रणाली किस पर आधारित है। इसमें देखिएगा 6 को डॉट्स होता है। कितना को डॉट 6 को डॉट होता है। सुल्लवी बरेल ने 1904 में इसकी स्थापना किया था। 106 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा, ऑप्शन डी है। हाँ 1824 में इसको परिचित करवाया था। कितना 1824 में 6 डॉट्स होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है बरेल प्रणाली में किस पर 6 को डॉट्स 1824 में परिचित करवाया था। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। इंजन रहित रेल वंदे भारत एक्सप्रेस। 107 का ऑप्शन बी है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के भी 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चली थी। कानून और कहता स्वतंत्रता का संबंध है। 108 का ऑप्शन ए सही होगा, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। 109 नंबर का निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। लाया था कौन, लॉर्ड क्लाइव। 109 का ऑप्शन समाप्त वारेन हस्टिंग ने करवाया था। वारेन हस्टिंग 1776 से 1765 तक बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। इंग्लैंड डेप टू इंडिया भी सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश भी सही है। द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया भी सही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये नहीं है। 110 का ऑप्शन डी सही नहीं है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक दादा भाई नहीं लिखे, ये पुस्तकें लिखे रमेश चंद्र दत्त ने लिखे। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे नचिकेता एवं यमराज के मध्य जो संवाद का वर्णन है किस उपनिषद में है। 111 का ऑप्शन जो है बी सही है, कठोपनिषद में ऐसी चर्चाएं की गई है। 112 पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका श्रेणी का हिस्सा है, ये ब्लॉक पर्वत। 112 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है, ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक सबसे युवा खिलाड़ी जो जनवरी 2023 में बनाए हैं कौन है। 113 का ऑप्शन बी है, शुभमन गिल। नेक्स्ट देखेंगे 24 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान कितने साल पूरे हुए हैं। 114 का ऑप्शन सी से 4 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना जब शुरू किया गया था तो 24 फरवरी 2019 को बीपीएससी का क्वेश्चन है। किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 115 का ऑप्शन डी सही है, ये है हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, ये हेकानी जाखलू। 116 का ऑप्शन यही बन गई, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हेकानी जाखलू। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है। इन्होंने क्या अफगानिस्तान की महिलाओं लड़कियों के लिए समर्पित किया शिक्षा दिवस को। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है, कौन सा टीम है। 118 का बी है, जर्मन हॉकी टीम है। यानी पुरुष हॉकी जो टीम है 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप जो है उन्होंने जर्मन हॉकी टीम ने जीत लिया है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ द बैलेट ट्रेवल एंड ट्राइम्फ इन द इलेक्शन की भूमिका किसने निभाई है। 119 का बी होगा, सुनील अरोड़ा ने निभाई है। कहता है 15 मई 2023 को पूर्व नौसेना
प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को किस देश में द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? 120 का ऑप्शन बी सही है, जापान में। तो साथियों 120 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ तक बने रहने का आपका पुनः धन्यवाद। लिमिटेड टाइम में आपको हमने 120 क्वेश्चन करवा दिए, 120 मतलब 40 से 120 तक 80 क्वेश्चन को करवा दिए। यहाँ तक बने रहने का आपका पुनः धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।